बिहार की राजनीति में इन दिनों कुछ भी सीधा नहीं चल रहा है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे क्या आए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का 29 साल पुराना अभेद्य किला ढह गया, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के भीतर का पारिवारिक ज्वालामुखी एक बार फिर फूट पड़ा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर जीतकर बिहार की राजनीति में धमाकेदार एंट्री कर ली है, लेकिन इस जीत का सबसे दिलचस्प साइड इफेक्ट लालू परिवार में देखने को मिला। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पीके की जीत के बहाने अपने ही भाई तेजस्वी यादव को सियासत का कहरा सिखा दिया। क्या है रोहिणी आचार्य का वो पोस्ट और क्यों माने जा रहे हैं इसके सीधे मायने तेजस्वी यादव के खिलाफ, आइए पूरी कहानी समझते हैं। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की ऐतिहासिक जीत। सबसे पहले प्रशांत किशोर को मिले वोटों की बात की जाए तो उन्हें 63,203 वोट मिले। बीजेपी के नीरज को 44,250 वोट। जीत का अंतर रहा 18,953 वोट, यानी प्रशांत किशोर 18,953 वोट से जीत गए। बांकीपुर में आरजेडी तीसरे नंबर पर रही, जिन्हें 14,085 वोट ही मिल सके। बांकीपुर की जीत कोई आम जीत नहीं है, ये जनसुराज और प्रशांत किशोर की पहली चुनावी सफलता है, और वो भी उस सीट पर जहां 1995 से लगातार बीजेपी का कब्जा था। वर्तमान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की इस पारंपरिक सीट पर प्रशांत किशोर ने 18,953 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। प्रशांत किशोर को 63,203 वोट मिले, जबकि बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा 44,250 वोटों पर सिमट गए। वहीं आरजेडी की उम्मीदवार रेखा कुमारी पूरे चुनाव में कहीं मुकाबले में ही नहीं दिखी और महज 14,085 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रही। आरजेडी का तीसरे नंबर पर खिसकना पार्टी के लिए बड़ा झटका है, लेकिन असली झटका पार्टी से बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर से लगा है। बांकीपुर के नतीजे आते ही रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी पोस्ट लिख दी जिसने आरजेडी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर करारी चोट की है। रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों से ये फिर से साबित हो गया है कि जीत उसकी जरूर होती है जो लगातार लड़ता रहता है, जनता से जिसका निरंतर जुड़ाव होता है, जो कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सम्मान करता है और उनके साथ संपर्क और संवाद कायम रखता है। रोहिणी ने इसे लोकतंत्र में जनता के विश्वास की जीत बताया और विजेता यानी प्रशांत किशोर को शुभकामनाएं दी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान और जनता से निरंतर जुड़ाव की नसीहत सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के लिए है। चुनाव परिणामों पर मीसा भारती ने प्रशांत किशोर को बीजेपी का असली प्रत्याशी बताया। देखिए, कहा जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट की हार हुई है, लेकिन भारतीय प्रशांत किशोर जी वहां अगर जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई है। इस तरीके ऐसा कैसे क्यों लग रहा है आपको? ऐसी बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से वहाँ पे कैंडिडेट्स बदले गए, आखिर क्या कारण रहा वहाँ पे कैंडिडेट्स बदलने का? कहीं ना कहीं देखिए वो ये एक बीजेपी खुद अकेले मतलब जीत नहीं सकती थी शायद, इसलिए प्रशांत किशोर को उन लोगों ने आगे किया। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता को बहुत सारे वादे किए और ऐसे ऐसे वादे किए हैं कि मैं चैनल पे आपको बता भी नहीं सकती है, जो कि असंभव है। किसी भी पॉलिटिकल दल के, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे किसी भी संवैधानिक पद में, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है, जहां 35-40 वर्षों से विकास का कार्य नहीं हुआ है, उसको वो कैसे कहते हैं कि हम 4 साल ही बचा है, 4 साल में वो कैसे उसको बदल देंगे? आप बताइए कि जाके वहां कहते हैं गरीब बच्चों को हम पटना के अच्छे प्राइवेट स्कूल में, नोटरडेम में लड़कियां हैं तो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में, अगर लड़के हैं तो वो कहते हैं कि सन माइकल में एडमिशन करा देंगे, आपके बच्चों को सरकारी स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो लोगों को लगा कि शायद ये बात कह रहे हैं, तो और उनका जो नॉमिनेशन उन्होंने फाइल किया है तो एफिडेविट में उन्होंने अपनी अथाह संपत्ति दिखाई है, तो लोगों को लगा कि शायद चलो जो सरकार के फंड से ना होगा, शायद ये अपने घर से लगा करके हमारी बच्चों के भविष्य के लिए और हमारे लिए नाले हैं, गलियां हैं, जो अब अभी थोड़ी बारिश हो जाए, अगर वहाँ 4-5 घंटे पटना बारिश हो जाए तो बांकीपुर में नाव चलने लगता है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ मीसा भारती प्रशांत किशोर को बीजेपी का असली प्रत्याशी बता रही है, तो दूसरी तरफ उनकी बहन रोहिणी आचार्य उन्हीं पीके की तारीफों के पुल बांध रही है। रोहिणी का ये बयान कोई अचानक आई हुई प्रतिक्रिया नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में नाकामी के बाद से ही आरजेडी के भीतर की शिकायतें और परिवार की कलह सार्वजनिक हो चुकी है। हाल के महीनों में रोहिणी ने पार्टी नेतृत्व पर खुलकर असंतोष जताया था। उन्होंने यहाँ तक दावा किया था कि उनके साथ गाली गलौज की गई, चप्पल से मारने की धमकी दी गई और उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। तब मीडिया के सामने रोहिणी ने भरे मन से कहा था, मेरा कोई परिवार नहीं है। उन्होंने राजनीति छोड़ने तक का ऐलान कर दिया था।
बांकीपुर उपचुनाव में पीके की तारीफ उसी पुराने टीस का नया अध्याय माना जा रहा है। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर जीत कर ये तो साबित कर दिया है कि बिहार में अब वो एक मजबूत राजनीतिक ताकत बन चुके हैं, लेकिन इस चुनाव ने आरजेडी के लिए दोहरी मुसीबत खड़ी कर दी है। एक तरफ उनका जनाधार खिसक रहा है तो दूसरी तरफ लालू परिवार की अंदरूनी खींचतान अब ट्विटर और बयानों के जरिए सरेआम हो चुकी है। तेजस्वी यादव अपनी बहन की इन नसीहतों और प्रशांत किशोर की इस नई चुनौती का सामना कैसे करेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और मेरा नाम है आशुतोष। यहाँ पे कुछ लोग हमारे पीछे हैं, खड़े हैं, उनके समर्थक भी हैं, कुछ लोग यहाँ के बांकीपुर के युवा भी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस चुनाव में कितना बड़ा प्रभाव रहा जेनजी के प्रोटेस्ट का, शिक्षा का, बेरोजगारी का। ये तीन बातें प्रशांत किशोर अपनी सभाओं में, नुक्कड़ सभाओं में आम तौर पर कहे जाते हुए आपको सुनाई देंगे। तो हम सीधे लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मयंक शांडिलो हुआ, मैं पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता है जी। अच्छा, तो ये बताइए अधिवक्ता साहब, क्या लगता है जो प्रशांत बांकीपुर जो है कहीं ना कहीं काफी इंटेलेक्चुअल यहाँ के लोग हैं, पढ़े लिखे बौद्धिक वर्ग यहाँ पे रहते हैं, तो क्या लगता है कितना बड़ा ये जो ट्रिगर किया, ये जेनजी का आंदोलन हुआ या बेरोजगारी या शिक्षा पर जो बात करते हैं, वो कितना बड़ा है इसका मुद्दा? देखिए, मुझे लगता है अगर देश में सबसे ज्यादा कहीं जेनजी को समस्या है तो वो बिहार में है, क्योंकि जैसे ही 18 साल का इंसान होता है उसको बाहर जाके पढ़ने जाना पड़ता है। जब वो 24-25 साल का होता है उसको बाहर जाके नौकरी करनी पड़ती है। माता पिता यहाँ बीमार घर पे पड़े रहते हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं होता है। इसलिए इस बार जो प्रशांत जी का नारा था पलायन रोकने का, रोजगार देने का, विकास करने का, इस पर बच्चों ने तो, जेनजी ने तो मोहर लगाया, बिल्कुल मोहर लगाया है। क्या नाम जी है? जी, अनु यादव। अन्नू यादव जी, अब जी। ये बताइए आपका नाम, आपका जो नाम है वो पारंपरिक रूप से आरजेडी का वोटर रहा है, लेकिन जी, जो जी। है यहाँ पे आरजेडी जो है जी। तीसरे नंबर पर चली गई। अब ये बताइए आप लोगों ने किस मुद्दे पर यहाँ वोट किया और क्या लगा आपको? देखिए, समय के साथ बदलाव होता है। हमारा परिवार भी राजद सपोर्टर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत हद तक नहीं, वो तो है, रहा है। लोग लालूवादी रहे हैं लोग, हम भी लालू जी का सम्मान करते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। लेकिन अब एक पढ़ा लिखा यादव कम्युनिटी का जेनजी होने के नाते मुझे लगता है कि शिक्षा, रोजगार, पलायन पे हमें सपोर्ट वोट करना चाहिए, क्योंकि प्रशांत जी शुरू से शिक्षा, रोजगार और पलायन पे बात कर रहे हैं। मेरा एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि यहाँ पर जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो अलग अलग मुद्दे थे कि अरे 30 साल हो गए हैं, अब हटाना है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे जो है चंदा चोरी का मुद्दा है। देखिए, हम लोग सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हम लोग फर्स्ट डे से ग्राउंड पे थे और हमने जो बांकीपुर की स्थिति देखी है, आपको बार बार जनता मौका दे रही है, लेकिन आप जनता के हित में क्या कार्य कर रहे हैं? जो नीति नवीन जी हैं, उनके घर से 100 मीटर की दूरी पे किस प्रकार से व्यवस्था, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो जब उनके, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या नाम हुआ? अविनाश मिश्रा। क्या नाम है? मिश्रा जी, क्या लग रहा है ये जो पूरे आप चुनाव के रिजल्ट को देख रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत जेनजी अच्छा। तो है नहीं, लेकिन युवा जरूर है। बिल्कुल। थोड़ा सा पका है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बताइए क्या लग रहा है इस बार ये यहाँ बांकीपुर की जनता ने किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा वोट किया?